हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल का पार्ट 2 है जो क्लास 10th के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 9th के पॉलिनोमियल से 5 वीडियोस और 10th का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसमें से कोई भी वीडियो छोड़ा है तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रॉपरली क्लियर रहें। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बहुपद का ये दूसरा वीडियो। इसमें हम किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को जानेंगे। ठीक है, आपने बहुपद जाना है, उसके शून्यांक को जाना है और उसके कोफिशिएंट अर्थात गुणांक को जाना है। इन सारी चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट इन सबको हम पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इनके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा एक ये बहुपद है पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है, तब ये द्विघात बहुपद होगा। ओके, अब हम मान लेते हैं कि इसके दो शून्यक, आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने जाना कि द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसके दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और, चूंकि अगर आपका अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो गए तो इसके दो गुणनखंड होंगे, आप ये जानते हो। एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर से बोल रहा हूं मैं, द्विघात आपने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके दो जीरोज हमने अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिए। अब अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, एक और चीज, अगर हम इस पॉलिनोमियल को इसके गुणन, जो हमारे इसके फैक्टर्स है गुणनखंड, इनको गुणा करके रखे तो बराबर होगा। और एक हम अचर लेते हैं, कभी कभी कुछ अचर होते हैं जैसे 2 3 4 5 इस तरह के कोई वैल्यूज, तो उसको हम ऐसे सामने रख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जानते हो कि इनका जो गुणनफल होगा, इनके गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा, ये आपके इस बहुपद के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, के को बाहर ही रखेंगे, अंदर इसका गुणा कर दिया। इसका एक्स में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया। आपने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का वो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट वन ए प्लस बी एक्स और प्लस अल्फा ए प्लस बी। बट चूंकि यहाँ पे ये निगेटिव है तो यहाँ पे ये फार्मूले में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, के को भी इसके साथ अंदर गुणा कर देते हैं। तो के इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इनके जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए, यहाँ पे के, इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी और यहाँ पे के माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और ये कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू के अल्फा बीटा, ये हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी तुलना कर ली। तो तुलना करने पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए इज इक्वल टू के। देखिए यहाँ पे सिर्फ के है और यहाँ पे क्या है, ए है। ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, के। अब हम अगर b के x के गुणांकों की तुलना करें तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट टर्म का करें तो c इक्वल टू के अल्फा बीटा, ये मिल गया। ओके दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि हमें देखिए इससे क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है ये, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, इस वैल्यू में ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू से भाग दे दें। ठीक, भाग दे देंगे, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू ए का मान क्या है, के है, अपॉन माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए आप क्या करिए, आप के को कैंसिल कर दीजिए, के कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, माइनस इधर ही रहेगा तो हो जाएगा माइनस बी बाई। ठीक है, ये चीज समझिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे शून्यकों का योग है, इसको मूल भी बोलते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण इसको हम समझे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। तो मूलों का योग क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शून्यांकों का योग जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, ये आपका माइनस एक्स का गुणांक है, माइनस इंटू एक्स का गुणांक, देखिए एक्स का गुणांक ही तो है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का गुण माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप हमको मिला है कि किसी भी बहुपद में अगर वो द्विघात है या फिर हम कहें अगर द्विघात समीकरण है, तो उसके जो मूलों का अर्थात शून्यकों का जो योग होता है वह माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर हम इससे भाग दे दें ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, के से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू सी बाई ए, क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, वही हम लिख सकते हैं अचर पद। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप को हम आगे के क्लासेस में भी यूज करेंगे और इस क्लास में भी बहुतायत मात्रा में इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें, ठीक है, इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि अगर कोई त्रिघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें इसके तीन मूल अल्फा बीटा और गामा हैं, इसके तीन शून्यक हैं, तो देखिए क्या क्या रिलेशनशिप हम प्रूव कर सकते हैं कि इनके जो अ, तीनों शून्यक है इनका योग क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, और अगर इनका हम साइक्लिक टर्म में इनका मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए एक्स, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, अगर इसको लिख दें मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और इसी तरह से अगर तीनों का गुणा अल्फा बीटा गामा कर दें तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा बहुत उपयोग आ सकता है। वैसे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे और जानते रहेंगे कि अगर बाय द वे कभी अगर ये हमको कहीं मिल गया हमारे सिलेबस में ही या हमारे एग्जाम में तो हम इसको कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। हमारी प्रश्नावली आ गई 2.2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमारा ये पहला है, ये एक हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। हमें क्या करना है, इसका जो है शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद फिर जो हमने अभी शून्य और गुणांक के बीच जो रिलेशनशिप को पढ़ा उसकी सत्यता को परखना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि देखिए ये -2 है और ये -8 है। हमें -8 को इस तरह से दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर -8 आए और उसको ऐड करने पे 2 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझिए, ये गुणा करने पे -8 आए। ठीक है, तो ऐसी दो चीजें क्या हो सकती हैं, 4 दूना 8 होता है, तो अगर हम -4 और +2 की बात कर लें, -4 और +2 की बात कर लें, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, -8 ही तो होगा। ठीक है, राइट, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8, ये मैंने इस टर्म में इसको लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इन दोनों में से इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आप देखेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें से 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट से x कॉमन ले लीजिए और दूसरे वाले पार्ट से 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज दोनों में, दोनों पदों में सेम है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 2 अगले ब्रैकेट में बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, राइट, गुणनखंड हो गया, तो इसके शून्यक हमको मालूम पड़ गए।
क्या शून्यक हो गया, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो, किसी भी जब भी शून्य की बात करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल पे वो वैल्यू रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर ये जीरो है, ये जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। ठीक है, अगर ये जीरो हुआ तो जीरो का गुणा होके जीरो, टोटल जीरो हो जाएगा, या फिर ये जीरो हुआ तो इसका गुणा इसमें हो गया तो जीरो हो गया। वही कहा जाता है कि या तो ये जीरो है या ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो x बराबर हमको -2 मिल जाएगा, और अगर ये जीरो है तो x बराबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपके क्या हो गए, दो शून्यक हो गए। अब हमें जांच करनी है। जांच में क्या करनी है कि हमारा जो शून्यकों का योग होता है वह क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हम मान रख देते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर, देखो शून्य, यहाँ पे शून्य का योग क्या हो जाएगा, हमें क्या मिला, -2 और 4, ये लिख दिया। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। राइट, हमें 2 मिल गया। अब इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस -2/1, देखो दो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये 2 ही तो है, 2/1 लिख सकते हैं ना इसको, इस वैल्यू को 2/1 लिखा जा सकता है ना, वही चीजें लिखा हुआ है, बस यहाँ पे माइनस का 2 बार गुणा है। अब देखिए ये माइनस अगर छोड़ दे तो ये चीज क्या है, देखिए आपका ये है एक्स का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, -2 ही तो है। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए एक का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ 1 ही तो होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो हमारी देखिए सत्यता की जांच हो गई। और अब दूसरा हमारा क्या है, इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर हम करें तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका इसमें गुणा करेंगे अगर शून्यकों का, तो -2 और 4 -8 हो जाएगा। -8 को -8/1 लिख सकते हैं। अब माइनस यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है, -8 है, और 1 क्या है, 1 आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह से हमारी जांच हो गई। बात समझ में आ गई। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट है। अब हमें फिर इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। आप देखिए इस गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 का गुणा 1 में हुआ तो क्या आया, +4, +4 राइट। अब हमें क्या करना है, हमें +4 को दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पे +4 आए और उसको जोड़ने पर -4 आए। इसका मतलब क्या हो गया, -2 एंड -2। अगर -2 और -2 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, और अगर इसका गुणा करेंगे तो दो प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूना 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s, और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। तो पहले में से 2s, दूसरे में से -1 कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2s-1। ठीक है, ओके। अब फिर से वही प्रोसेस, चूंकि ये जीरो होगा शून्य के लिए, तो इसमें से ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ठीक है, ऐसे में हमें क्या मिल गया, s इक्वल टू 1/2 मिल गया। क्या मिल गया, s इक्वल टू 1/2, ये आपका शून्यक हो गया। ठीक है, और आपके यही दो शून्यक होंगे। ठीक है, 1/2 1/2, इससे भी 1/2 मिला, इससे भी 1/2 मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। 1/2 ऐड जोड़, आधा और आधा जोड़ के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक को क्या लिख सकते हैं, एक को 4/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका क्या है, एक ही तो है। ठीक है, ओके। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 को -4 लिख सकते हैं। ठीक है, -4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे अंदर माइनस लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस, ये आपका हो गया s का गुणांक। देखिए s का गुणांक क्या है, -4 ही तो है। ठीक, तो ये अंदर आपका ये ब्रैकेट के अंदर -4 और अपॉन s स्क्वायर का गुणांक 4। तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल अगर करें तो 1/2 का गुणा 1/4 हो जाएगा, 1/4। और देखिए 1/4 को ये 1 क्या है, अचर पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अचर पद है, और 4 क्या है, s स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें काफ़ी हैं, हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं, शेष आपके लिए
प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसको अगर हमको गुणनखंड करना है तो पहले इसका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। कितना हो गया 42। अब दोस्तों 42 को हमको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या है -3 है। ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमने कर दिया। ये चीजें तो ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस वैल्यू को पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 6 और 3 का तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 6 और 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 18। अब 18 को हमें 18 नहीं बल्कि -18 होगा क्योंकि -3 है। अब हमें 18 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर -18 आए और ऐड करने पर -7 आए। तो दोस्तों हमें क्या मिल जाता है -9 एंड +2, ठीक है। अगर इन दोनों की बात हम करें ये दो टर्म्स की, तो इनका गुणा क्या होगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा -18 होगा और इन दोनों का एडिशन क्या होगा -7 होगा। तो बस इस वैल्यू को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 6x² -7 9 और +2 6x² -9x +2x -3, ठीक है। ये वैल्यू लेते हैं, ये माइनस का 9x हो गया और ये प्लस का 2x हो गया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7x ही तो आएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं, राइट 3x। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं 1 कॉमन ले लेंगे। तो पहले से हमने 3x कॉमन लिया, दूसरे से 1 कॉमन लिया। अब ये वैल्यू दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो अगले ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा 3x + 1। ये हमारा 3x + 1 मिल गया और 2x + 3 मिल गया। तो दोस्तों अगर हमें शून्य इसका निकालना है तो ये 0 रखना पड़ेगा, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर अब ये 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, बिकॉज ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1 और फिर 3 आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/3 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 और 2 बटे में 3/2। तो -1/3 और 3/2 ये आपके दो शून्यक हो गए। हम सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। तो शून्यकों का योग हम करते हैं, यहाँ पे शून्य को इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 माइनस के साथ -2 3 + 3 × 9 बटा 2 यहीं 6, ये चीज हो गया। और इसमें से जब 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 बटा 6 मिल गया। 7 को हम क्या लिख सकते हैं -7, बिकॉज माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें -x का गुणांक चाहिए होता है, तो एक बार माइनस बाहर लगा देते हैं। अब इसको चूंकि ये पॉजिटिव था तो इसको बैलेंस करने के लिए अंदर एक माइनस और लगा देते हैं। अब ये वैल्यू हमको मिल गई। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देखिए ये -7 क्या है x का गुणांक है, राइट। तो ये हमको मिल गया -x का गुणांक बटा 6 क्या है x² का गुणांक है, यहाँ पे देखिए तो ये आपका 6 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये सत्यता की जांच यहाँ पे हो गई। चलिए अगला हम इसका शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 मिल जाएगा, राइट। -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3/6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ये माइनस यहाँ पे आ गया -3 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये क्या है अचर पद है, आप चेक कर सकते हैं, ये आपका अचर पद है, राइट। और ये आपका x² का गुणांक, ठीक है। एक इसका हम आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब पार्ट है, क्वेश्चन 7 है, इसको देख लेते हैं। 7 नहीं सॉरी 6 है। चलिए ये अब इसमें देखिए गुणनखंड करना है तो 3 चौक 12, 12 को मैं -12, ठीक है, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो -12 अर्थात -12 को हमें दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पे -12 आए और जोड़ने पे क्या है -1। तो ऐसे दो पार्ट हमको क्या मिल जाते हैं 4x और -4x और +3x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -12 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3x² +3x -4x और -4, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 3x² -4x, इसको थोड़ा सा हमें सिस्टमेटिक करना था, इसको पहले लिख लेना था, इसको बाद में तो कॉमन लेने में आसानी होती, ठीक है। फिलहाल अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया हमने x 3 सॉरी x कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा 3x कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा x + 1। ये कैसे कर लिया, कोई बात नहीं, बात वही है। इन्होंने डायरेक्ट इसी में से इसमें से कॉमन लिया हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया x तो क्या मिल जाएगा 3x - 4 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 3x - 4 और 3x - 4 जब कॉमन लेंगे तो x + 1 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब फिर से ये 0 के बराबर रखेंगे तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x = 4, अगर ये x = 4/3,
और अगर ये 0 है तो x इक्वल टू -1, ठीक है, 4/3 एंड -1। ओके, अब इसके ये दो शून्यक हमको मिल गए, ये दो शून्यक आ गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, जोड़ेंगे तो देखिए ये 3 का इसमें गुणा -3, 4 -3 माइनस +1, 1/3 आ गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -1/3। ये -1 आप देखिए क्या है, x का गुणांक है, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो फार्मूला, हमने जो रिलेशनशिप हमने डेवलप किया था, दैट इज ट्रू इन दिस कंडीशन। ओके, एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, just multiply these two zeros, 4/3 and -1, you will get -4/3, and now just put minus in numerator, so it becomes -4/3, and -4 is constant term and 3 is coefficient of x square, so it is verified also। okay, चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, एक संख्या हम ले लेते हैं, ये हमारी एक संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन फिर समझते हैं कि दिए हमें एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल, ये आपका उस शून्य का योग है और ये क्या है, गुणनफल है। इट मीन्स दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए मान लेते हैं कि हम हमारा कोई द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्य क्या है, अल्फा बीटा। तब हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, √2, और अल्फा माइनस बीटा क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, 1/3। अब देखिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/3, तो 3√2/3 हो गया। ये आपका हो गया -b/a, राइट। और अगला ये आपका, ऐसा हमने किया क्यों, आप समझिए, क्योंकि देखिए ये जो है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक चूंकि हमको 3 मिल रहा था, तो हमें यहाँ पे भी 3 चाहिए, 3 यहाँ चाहिए था, तो हमने क्या किया, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे ना कि ये अचानक से 3/3 कैसे कर दिया, तो अब हमने 3 इसलिए किया क्योंकि हमारा जो अचर पद है, ये हमारा जो ये शून्यकों का जो गुणनफल है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा अचर पद तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। तो हमें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे ही रहता है ना। तो 3 के लिए हमें क्या करना होगा कि हम नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये चीजें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम तुलना कर दें, ठीक है, तुलना करें तो a बराबर आपको क्या मिल रहा है, देखिए a बराबर मिल गया 3, b बराबर क्या मिल गया, b बराबर आपको मिल गया 3√2, ये माइनस b का b क्या है, यही तो है, और आपको c क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, c क्या मिल गया, 1 मिल गया, b इक्वल टू -3/2 मिला। ओके, यहाँ पे अब इन तीनों का मान उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस एक्सप्रेशन में, व्यंजक है, ठीक है, रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस, हम मान लेते हैं कि हमारा ये द्विघात बहुपद है और इसके ये दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, फिर से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0, और 0, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपॉन 1 है, राइट, कुछ नहीं अपॉन 1, इसलिए हम 0 को क्या लिख लेंगे, 0 × 1/1 लिख सकते हैं। ये इस तरह से 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये वैल्यू हो गई। और इसी तरह से दूसरा ये आपका क्या हो जाएगा, 5/1। अब अगर हम कंपेयर करें तो b = 0, a = 1 और c = 5, इसको उठा के अगर हम रख दें हमारे उसमें एक्सप्रेशन में, तो a की जगह पे 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, और ये हो गया √5। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आप लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसका एक और हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है, 4/1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/1। ये क्या है,
माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इक्वल टू -4 मिल गया और ए इक्वल टू 1 मिल गया, सी इक्वल टू 1 मिल गया। प्रोसेस वाइज को हम अगर सॉल्व कर लें तो इस तरह से, ठीक है। बी इक्वल टू क्या मिल गया, -4, ए इक्वल टू 1, चूंकि देखिए माइनस बी इक्वल टू 4 है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम जब यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 1, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।